नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1 है जायसी, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, भज मन चरण कमल अविनाशी। ऑप्शन 3 है कबीर, अंसड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी। ऑप्शन 4 है बिहारी, अजो तरियो ना ही रयो श्रुति सेवत इक रंग। असंगत छांटना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। ये जो पद है भज मन चरण कमल अविनाशी, ये जो है मीराबाई का पद है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर, पीयू वियोग अस बाउर जीव पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन 1 है विधवा, ऑप्शन 2 ग्रामीण स्त्री, ऑप्शन 3 पगली, ऑप्शन 4 रुग्ण स्त्री। क्वेश्चन नंबर 102 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पगली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103, जो पे चेराई राम की करतो न लजातो पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ऑप्शन 1 सेवा, ऑप्शन 2 चापलूसी, ऑप्शन 3 मोह, ऑप्शन 4 प्रेम। क्वेश्चन नंबर 103 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेवा। चेराई शब्द का सही अर्थ हो जाएगा सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन है। ऑप्शन 1 है आचार्य रामचंद्र सॉरी ऑप्शन 1 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 4 है वियोगी हरि। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन 1 है बरवे रामायण, ऑप्शन 2 है वैराग्य संदीपनी, ऑप्शन 3 है दोहावली, ऑप्शन 4 है चित्रावली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चित्रावली। चित्रावली जो है उस्मान की कृति है। तुलसीदास जी की 12 कृतियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमाणिक कृतियां मानी है, जिनमें प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये 12 रचनाएं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी की मानते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नांकित में से कौन रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है? ऑप्शन है 1 केशव, 2 चिंतामणि, 3 बिहारी, 4 घनानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिहारी। बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1603 ईस्वी में और मृत्यु 1663 ईस्वी में माना जाता है। अगला प्रश्न है 107 नंबर का, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजो मनो तारन बिरुदु बारक बारनु तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है। ऑप्शन है 1 श्रृंगार, 2 नीति, 3 भक्ति, 4 प्रकृति चित्रण। कौन सा भाव व्यक्त है यहाँ पूछा गया है? सही उत्तर हो जाएगा 107 में ऑप्शन नंबर 3। इसमें जो है भक्ति का भाव दर्शाया गया है। हम सभी जानते हैं कि बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति और नीति
तीनों ही प्रकार के दोहे अपने बिहारी सतसई में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है। ऑप्शन 1 श्लेष, 2 रूपक, 3 यमक, 4 उपमा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यमक। ये भी बिहारी जी का ही दोहा है। अगला प्रश्न है, लोग है लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मोर कवित्त कवित्त बनावत। लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोर कवित्त कवित्त बनावत। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है 1 बोधा, 2 द्विजदेव, 3 ठाकुर, 4 घनानंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये घनानंद की पंक्ति है। घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1689 से 1739 ईस्वी माना जाता है। इनकी प्रेमिका सुजान थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 110, वह मुस्क्यानी वह मृदु बतरानी वह लड़कीली बानी आनी उर्मे अरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? ऑप्शन है चिंता, ऑप्शन 2 स्मृति, ऑप्शन 3 प्रलाप, ऑप्शन 4 उन्माद। क्वेश्चन नंबर 102 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्मृति। इसमें जो है स्मृति वियोग की दशा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन 1 इश्कलता, ऑप्शन 2 सुजान हित, ऑप्शन 3 वियोगवेली या 4 रस विलास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रस विलास। रस विलास जो रचना है आचार्य देव की है। घनानंद की जो रचनाएं हैं वह है सुजान सागर है, विरह लीला है, लोकसार है, रसकेली वल्ली और कृपा कांड। ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। अगला प्रश्न है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 1 श्रद्धा, 2 चिंता, 3 लज्जा का, 4 आशा का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लज्जा का। ये कामायनी की पंक्ति है और कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें 15 सर्ग हैं। ये जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, ओ जीवन की अगला प्रश्न है, ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? ऑप्शन है चिंता, ऑप्शन 2 लज्जा, ऑप्शन 3 आनंद, 4 आशा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिंता। कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये हमने बताया अभी। और यहाँ पहला जो सर्ग है वो चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। अगला प्रश्न है, कामायनी से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? ऑप्शन है 1 श्रद्धा सर्ग, 2 लज्जा सर्ग, 3 चिंता सर्ग, 4 आशा सर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लज्जा सर्ग। कामायनी की जो कथा है वह प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। साथ में ही कामायनी के ऊपर अरविंद दर्शन का और गांधी दर्शन का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? ऑप्शन है
1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ। तो श्रद्धा सर्ग जो है किस नंबर पे आता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तृतीय। तृतीय क्रम से जो है तृतीय सर्ग पे श्रद्धा सर्ग आता है। कामायनी 15 सर्गों में प्रकाशित करती है, 15 सर्ग है इसमें, और इसमें क्रम से सर्ग इस प्रकार होंगे। पहला सर्ग चिंता है, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा है, चौथा काम है, पांचवा सर्ग वासना है, छठा सर्ग लज्जा है, सातवां सर्ग कर्म है, आठवां ईर्ष्या है, नौवां ईड़ा है, 10वां स्वप्न है, 11 संघर्ष है, 12वां निर्वेद है, 13वां दर्शन है, जो 14वां है रहस्य है, और 15वां आनंद है। इस प्रकार चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक इसमें 15 सर्ग क्रम से मैंने बताए हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1935, ऑप्शन 2 1936, ऑप्शन 3 1938, ऑप्शन 4 1918। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1935 ईस्वी। ये 1935 ईस्वी में प्रकाशित रचना मानी जाती है। कामायनी की जो कथा है वह प्रसाद जी ने मनु और श्रद्धा को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में माना है, तथा जो जल प्लावन की जो घटना होती है उसको भी इन्होंने ऐतिहासिक माना है। और इसकी जो कथा है वो हमारी जो पुराण है हिंदू शास्त्रों के अंदर शतपथ ब्राह्मण, इसके प्रथम कांड के 8वें अध्याय से ये कथा ली गई है। इसका ही आधार बनाकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है। अगला प्रश्न है, वह एक और मनु रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन 1 है दृढ़ निश्चय, ऑप्शन 2 समर्पण, ऑप्शन 3 राम की कर्मशीलता, ऑप्शन 4 निरंतरता। 117 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दृढ़ निश्चय। यहाँ जो है राम के दृढ़ निश्चय की ओर संकेत किया गया, विशेषता बताई गई है। ये राम की शक्ति पूजा का वाक्य है और ये निराला की कृति है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। ऑप्शन 1 है प्रशमित है वातावरण, निमित मुखासंद कमल। ऑप्शन 2 है रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। ऑप्शन 3 है उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। ऑप्शन 4 है रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो रवि हुआ अस्त, ये जो है राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्ति है, जो इस प्रकार है, रवि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। ये प्रारंभिक पंक्ति है। लेकिन अगर अंतिम पंक्ति पूछी जाए तो होगी, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ये जो है राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्ति है। अगला प्रश्न है, धिक् जीवन जो पाता ही आया विरोध, राम का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है। अब इसमें जो है ये ऑप्शन राम और निराला दिए गए हैं, इसलिए प्रश्न डिलीट कर दिया गया है शायद, और इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन 1 सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का। ऑप्शन 2 रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। ऑप्शन 3 रूढ़ीवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का। ऑप्शन 4 समाज सेवा करने वाले वर्ग का। 120 वाले प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। अगला प्रश्न है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। ऑप्शन है 1 होरी, ऑप्शन 2 मिस्टर खन्ना, ऑप्शन 3 ऑप्शन
ऑप्शन 3 प्रोफेसर मेहता, ऑप्शन 4 ओंकार नाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर मेहता। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विद्या से संबंध नहीं है? ऑप्शन 1 है चारुचंद्र लेख, ऑप्शन 2 बाणवट की आत्मकथा, ऑप्शन 3 अनामदास का पोथा, ऑप्शन 4 कुटज। सभी जानते हैं जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुटज। कुटज इनका निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास 4 प्रमुख उपन्यास हैं, जो है बाणवट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा और अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा कई बार इसका अन्य नाम भी पूछ लिया जाता है, जो अथर्व रेक्व आख्यान है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन 1 विशाल भारत, ऑप्शन 2 हंस, ऑप्शन 3 रूपाब, ऑप्शन 4 हिंदी नवजीवन। 123 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विशाल भारत। अगला प्रश्न है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 भट्टिनी, 2 निपुणिका, 3 महामाया, 4 सुचरिता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महामाया भैरवी, इसका कथन है ये। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, एक ऑप्शन है 1 प्रेम कथा, 2 संघर्ष कथा, 3 मनोविज्ञान कथा, 4 मानव मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। ये रचना 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है। ऑप्शन 1 है पारिवारिक विपन्नता, 2 प्रेम संबंध, 3 पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, 4 सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आधे अधूरे नाटक का जो मूल कथानक है वो पारिवारिक विघटन को, दाम्पत्य संबंधों में आई कटुता को और रिक्तता को बखूबी दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? ऑप्शन है 1 महेंद्रनाथ, 2 जुनेजा, 3 सिंघानिया, 4 जगमोहन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महेंद्रनाथ। पुरुष 1 की जो भूमिका में है वो महेंद्रनाथ है, पुरुष 2 की जो भूमिका में है सिंघानिया है, पुरुष 3 की भूमिका में जगमोहन है और पुरुष 4 की भूमिका में जुनेजा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधा युग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंधा युग। अंधा युग कृति जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती की है और एक गीति नाट्य है। बाकी जो तीनों नाटक हैं वो मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है। ऑप्शन है 1 उत्साह का, 2 प्रेम का, 3 साहस का, 4 भक्ति का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्साह का। यानी शुक्ल जी के अनुसार
दुख के वर्ग में भय का जो स्थान है वही स्थान आनंद का साथ में उत्साह का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 प्रतिभा, शील और साधन। ऑप्शन 2 प्रेम, दृढ़ता, साधन। ऑप्शन 3 सौंदर्य, अनुभव, शील। ऑप्शन 4 प्रतिभा, प्रेम और साहस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभा, शील, साधन। श्रद्धा के यहाँ पर 3 प्रकार शुक्ल जी ने बताए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है उसने कहा था, लहना सिंह। ऑप्शन 2 कफन, बुदिया। ऑप्शन 3 रोज, मालती। ऑप्शन 4 परिंदे, महेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिंदे, महेश्वर। ये इसका पात्र है जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है। ऑप्शन 1 उसने कहा था। ऑप्शन 2 कफन। ऑप्शन 3 रोज। ऑप्शन 4 ममता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उसने कहा था कहानी। इसमें जो लहना सिंह है, लहना सिंह की जो मृत्यु अंतिम समय आता है मृत्यु का, उस समय ये शब्द जो है लेखक कहता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 133, अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है 1 पत्नी, 2 शरणदाता, 3 गैंग्रीन, 4 कवि रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गैंग्रीन। जो अज्ञेय की रोज कहानी है वह पहले रोज के नाम से प्रकाशित हुई थी और विपदगा के अंदर दूसरे संस्करण में 1938 में, लेकिन उसके बाद में जो है रोज को गैंग्रीन नाम से जयदोल कहानी संग्रह में संकलित किया गया था अज्ञेय के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है। ऑप्शन 1 ममता। ऑप्शन 2 कफन। ऑप्शन 3 रोज। ऑप्शन 4 परिंदे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 कफन। यहाँ पर जो है घिसु और माधव के बारे में प्रेमचंद कहते हैं कि ये दोनों ही जो है संयम और नियम की इनको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो कफन कहानी है वह प्रेमचंद की 1936 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी हिंदी के अंदर। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं। ऑप्शन 1 राजेंद्र यादव। ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 3 नामवर सिंह। 4 डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नामवर सिंह। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से उद्धृत है। ऑप्शन है 1 अतीत के चलचित्र। 2 लद्दाख की यात्रा। 3 स्मृति की रेखाएं। 4 सौंदर्य की नदी नर्मदा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौंदर्य की नदी नर्मदा।
अमृतलाल वेगड़ की रचना है ये, और ये यात्रा वृत्तांत है। बहुत अच्छी रचना है ये। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। ऑप्शन 1 मीठी तलाई से कोलियाद, ऑप्शन 2 कबीरबड़ से बिमलेश्वर, ऑप्शन 3 कोलियाद से भरूच, 4 केली से शूल पाणेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोलियाद से भरूच। ये अंतिम पड़ाव होता है यात्रा का। शुरू कहाँ से होता है? तो प्रथम जो पड़ाव होता है जबलपुर से मंडला, और इसमें जो है सौंदर्य की नदी नर्मदा को अमृतलाल वेगड़ ने 21 परिच्छेदों या अध्यायों में इस यात्रा को पूरी की है इन्होंने। बहुत ही एक सुंदर करती है, बहुत अच्छी करती है, काफी आनंद आता है इसको पढ़ने में। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3 ग्रियर्सन, 4 धीरेन्द्र वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये इनका कथन है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यहाँ पर स्थापना 1 दी गई है। तर्क आर कहता है क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण यानी ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित यानी साइलेंट नहीं है। तो यहाँ हमें बताना है ऑप्शन 1 गलत है, आर सही है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन 3 ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये शब्द सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ऑप्शन है 1 रात दिन, 2 लाभ हानि, 3 माता पिता, 4 परम पिता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परम पिता। इसमें जो है द्वंद्व समास नहीं है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन है 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है सही आंसर है के ई। अगला प्रश्न है, मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? ऑप्शन है 1 अमंगल का नाश, ऑप्शन 2 मित्र सम्मित उपदेश, ऑप्शन 3 यश प्राप्ति, ऑप्शन 4 व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मित्र सम्मित उपदेश। मित्र सम्मित उपदेश को नहीं माना है, कांता सम्मित उपदेश को यहाँ पर काव्य प्रयोजन माना है। जो काव्य प्रयोजन है तो मम्मट की प्रसिद्ध पंक्ति है, काव्यम यश कृते अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यानी कांता सम्मित उपदेश यहाँ पे माना गया है, मित्र सम्मित उपदेश नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है ध्वनि के 2 भेद होते हैं, लक्षणामूला व्यंजनामूला। ऑप्शन 2 लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। ऑप्शन 3 है लक्षणामूला ध्वनि के 2 भेद माने गए हैं। ऑप्शन 4 अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणामूला का ही एक भेद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि के 2 भेद होते हैं। बिल्कुल सही है, ध्वनि के 2 भेद माने
आनंद वर्धन जी ने। लेकिन यहाँ पर जो लक्षणामूला है और अब व्यंजनामूला है, तो इसमें जो है आपके व्यंजनामूला नहीं माना गया है, बल्कि अभिधामूला माना गया है और लक्षणामूला ध्वनि मानी गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, इसमें कुल 270 पद हैं। ऑप्शन 2, इसमें सर्वप्रथम प्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। ऑप्शन 3, यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। या ऑप्शन 4, इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ऑप्शन 2, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। ऑप्शन 3, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। ऑप्शन 4, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं थी। यहाँ लिखा गया श्रद्धा थी, जो कि गलत है, बल्कि कबीरदास जी इनमें विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। ऑप्शन 2, यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। ऑप्शन 4, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ नहीं होकर आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन। ऑप्शन 2, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय। ऑप्शन 3, लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन। या ऑप्शन 4, श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रद्धा सर्ग ये मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। अगला प्रश्न है, आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? ऑप्शन 1, विभीषण का। ऑप्शन 2, हनुमान का। ऑप्शन 3, जाम्बवान का। ऑप्शन 4, लक्ष्मण का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जाम्बवान का। जब राम निराश हो जाते हैं तो जाम्बवान कहते हैं, कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। ऐसा कथन जो है जाम्बवान ने श्री राम जी को कहे। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है, यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। ऑप्शन 2, यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। ऑप्शन 3, इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। ऑप्शन 4, परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिवार में पति पत्नी तो है, लेकिन इनके अलावा 2 लड़के नहीं है, 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की तो बिन्नी रहती है, जो लगभग 20 वर्ष के आसपास की रहती है, और छोटी लड़की किन्नी रहती है 12-13 साल की। और एक लड़की बताइए, यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम अशोक रहता है,
और वो 21 साल के आसपास का होता है, इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 101 से लेके 150 तक के प्रश्नों को देखा है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखा इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद।